उदयपुर बस ऑपरेटर संघ की आपातकालीन बैठक होटल कोहिनूर में सरकार की नीतियों पर जताई कड़ी नाराजगी। उदयपुर बस ऑपरेटर संघ की एक आपातकालीन बैठक आज भुइयों की पंचोली स्थित होटल कोहिनूर में आयोजित की गई। बैठक में बस ऑपरेटर ने सरकार द्वारा लगातार बस संचालकों पर लगाए जा रहे नियमों और प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है तथा अपनी प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उदयपुर संभाग अध्यक्ष दिनेश औदिच ने बताया कि सरकार द्वारा लंबे समय से बस ऑपरेटर को मोटर बॉडी की नियमों और बसों के ऊपर कैरियर को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान नियम जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं और इसका सीधा असर यात्रियों और बस संचालकों पर दोनों पर पड़ रहा है। दिनेश औदिच ने कहा है कि जब बसें लंबी दूरी की यात्राओं पर जाती है तो यात्रियों के पास भारी सामान, ट्रॉली बैग एवं अन्य लगेज होता है। यदि बसों के ऊपर कैरियर की अनुमति नहीं होगी तो यात्री अपना सामान कहाँ रखेंगे? यह एक बड़ा व्यवहारिक सवाल है। कैरियर पर रोक से यात्रियों को असुविधा हो रही है। बस ऑपरेटर को बार बार चालान और कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित बस ऑपरेटर ने एक स्वर में कहा है कि सरकार को नियम बनाने से पहले यात्रियों की सुविधा और परिवहन की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। इस बैठक में मुकेश जैन, प्रभुलाल सामरिया, महेंद्र वेद, मांगीलाल मेनारिया, शंभू सिंह, इसाक मोहम्मद, घनश्याम मेनारिया, मुकेश भगवती लाल, केशू लाल प्रजापत, लव कुमार सामरिया, कन्हैया लाल पटेल, नरपत सिंह सहित बड़ी संख्या में बस ऑपरेटर मौजूद रहे। अंत में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार तक अपनी मांगों को संगठित रूप से पहुंचाया जाएगा और आवश्यक पड़ने पर उदयपुर संभाग स्तर पर संयुक्त संघर्ष की रूपरेखा भी तैयार की जाए। जी, कभी कभी सुनने में आता है कि आरटीओ भी कुछ गलत नीतियों की वजह से मोटर चालकों को परेशान करते हैं, रास्ते में ड्राइवर को परेशान करते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं दिनेश औदिच, उदयपुर संभाग अध्यक्ष और पूर्व में उदयपुर का अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज हमारे सभी बस की मीटिंग एक कोहिनूर होटल बोयों की पचुली में जो स्थित है वहाँ पर हुई। हमने आज जो हमारा बस के संबंधित जो भी समस्या आ रही है उन पर निम्न मुद्दों पर बात की, जैसे लगेज की है, ओवर हैंग की बस की बात है, डिक्कियों की है। जिस प्रकार से हमारा आरटीओ द्वारा परेशान किया जा रहा है दिन ब दिन। अभी हमारे स्थिति में उदयपुर से अगर जयपुर गाड़ी भेजनी होती है तो हम जयपुर गाड़ी भेजने के लिए हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि गाड़ी वापस आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ जैसे जयपुर गाड़ी गई और उस गाड़ी को सीज कर लिया जाता है, जबकि हमारी गाड़ी कंप्लीट होती है। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि अभी जो नया नियम जो सरकार ने आदेश जारी किया है उस आदेश को थोड़ा चलाने के लिए टाइम लगेगा। जिस हिसाब से हमने सिलेंडर का है और उसका लगेज कैरियर का है और क्या नाम रहे वो उसका सेफ्टी बेल्ट का है, सीट बेल्ट का है और जो भी जो फायर सिस्टम का है, हमने सभी गाड़ियों में लगा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई न कोई उस गाड़ियों में कमी रह जाती है, हम भी जानते हैं कोई कमी। लेकिन अभी भी देखो आरटीओ के जो अभी जयपुर में जो उनके ऊपर वो हुआ था, लेकिन उसको अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कार्रवाई सिर्फ हमारे ऊपर ही हो रही है, बसों वाले के ऊपर ही है। खुद परिवहन विभाग जो भ्रष्ट कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई सिर्फ हमारा बसों वाला पर हो रही है। जो उन्होंने बिगर 91 का वो लाइसेंस का उन्होंने किया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बसों पे कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा भेदभाव नहीं रखें, कार्रवाई करनी है तो सब पर करें। और हमारी टूरिस्ट बसें वो सिर्फ हमारे यात्राओं में चलती है, वो 1 महीना या 2 महीना। अब उनके जो सवारी होती है उनका सामान होता है, उसका लगेज होता है, अब वो सवारी कहाँ रखेगी? क्योंकि हमारे डिक्की में तो खाने पीने का सामान होता है। अब जो सामान होता है ऊपर रखा जाता है, अब वो लगेज ही हटा देंगे तो फिर सवारी कहाँ सामान रखेगी? ये सोचनीय बिंदु है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी भी कल ही शायद ये जो बस बॉडी वाले हैं वो शायद हड़ताल कर रहे हैं, उसका भी हो सकता है कोई रूप देखो क्या हो, क्योंकि वो सरकार ये चाहती है कि हर बॉडी कोड के अनुसार बने। लेकिन कोड के जो अनुसार बॉडी को भारत में देखा जाए कि कुछ ही कारखाने जो कोड के अनुसार गाड़ियाँ बनाते हैं, वो एक तरह से उन जो कारखाने हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये सिर्फ ये नियम लगाया गया है ताकि जो गरीब बेचारे जो कारखाने वाले हैं वो सभी मर जाए। उनका सरकार का ये चाहती है कि हर कारखाना वाला जो गरीब है वो बेचारा खत्म हो जाए और जो पैसे वाले जो कारखाना है वही चले। तो हमारा यही है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे और हमें भी जीने का अधिकार दे ताकि हमारा रोड पर हम गाड़ी चला सके। नहीं तो अभी ये जो हमारा उदयपुर में 100 मोटर मालिक है, पता चला कि अगले साल 10 मोटर मालिक ही जिंदा रहेंगे, बाकी सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी। धन्यवाद। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ
कि हमारी मांगे माने और इस पर गौर करें, क्योंकि कैरियर गरीब आदमी लगाता है। हमारे टूरिस्ट बस में टूरिस्ट बस है, कोई वीडियो कोच गाड़ी नहीं है कि डेली सर्विस नहीं है गाड़ी के। वो गाड़ी में सामान लोड होकर जा रहा है, वो तो व्यवसाय करते हैं डेली सर्विस वाले। हम टूरिस्ट बस वाले तो हमारे हल्का फुल्का बिस्तर होता है लोगों का, होटल में नहीं जा सकते हैं, वो लोग आते हैं, खाना पीने का सामान रहता है, ये हमें परेशान करें। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगा।